हेलो। वंदे मातरम। नमस्कार। कैसे हैं भाई सभी? तो लास्ट जो कल क्लास हमने अटेंड की थी, आपने कहा कि सर क्या कोडिंग डिकोडिंग का सेशन पूरा कर दिया? तो भाई कोडिंग डिकोडिंग का सेशन मैंने कहा था ना, बैंकिंग लेवल का सेशन जो कर रहे थे उसमें और क्वेश्चंस कराएंगे आपको। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। कल मैंने कंबाइन क्लास बुला ली थी क्योंकि कल मैं अवेलेबल नहीं था, तो 8 से 9:30 हमने कंबाइन क्लास ली थी और उसमें हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको करा दिया था। वैसे वो जगह मैं पहले भी करा चुका हूं, वो चीज तो मैं पहले भी करा चुका हूं, लेकिन फिर से मैंने एक आपको सेशन दिया। ठीक है। आपकी क्लास जयदीप सर की क्लास सेम टाइम पर क्या करें बेटा? सेम कैसे? आज कैरीवेल ऐप पर भी जो हमारे प्रूडेंस पर ब्रांचेस पर शुरू हो रहा है, तो वो भी अलग अलग टाइम पर है। ठीक है बेटा। कल की टाइमिंग सही थी सर, लेकिन सभी एग्री तो नहीं थे ना कल उस टाइम पे। तो चलिए, सभी को वंदे मातरम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। सब ठीक ठाक है बेटा? तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग के उस सेशन को और आगे बढ़ाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के उस सेशन को और आगे बढ़ाएंगे का मतलब क्या है? तात्पर्य ये भाई कि जो क्वेश्चंस हमने किए थे बैंकिंग लेवल वाले, अभी खत्म नहीं कर रहा उसको। कईयों का मैसेज आया कि सर खत्म कर दिया। मैंने कहा भाई मैंने तो कहां खत्म कर दिया, अभी तो मैंने खत्म किया ही नहीं। अभी तो मैंने आपसे जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें मैंने कोई क्वेश्चन खत्म ही नहीं किया है। तो ऐसे मत सोचा रहो भाई खत्म हो गया, अभी चलेगा। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस सेट 2 अपलोडेड है बेटा। अभी मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। क्वेश्चन दे बेटा। चलिए, क्वेश्चन है वर्बल स्टैंड, वर्बल स्टैंड ओरिएंट मास्क। वर्बल स्टैंड ओरिएंट मास्क का कोड है 23#D। 23#D दिखाई दे रहा भाई सभी को? वर्बल स्टैंड ओरिएंट मास्क का कोड है 23#D। 16#N, 16#N, 15 @E, 15 @E, $7 $7 ये कोड है। सिंपल सॉल्यूशन एब्स्ट्रैक्ट ग्रेट, सिंपल सॉल्यूशन एब्स्ट्रैक्ट ग्रेट, सिंपल सॉल्यूशन एब्स्ट्रैक्ट ग्रेट का कोड है, का कोड है 22, और ठीक है भाई, 22 @H और 7 @Z का ये कोड है 7 @T और लास्ट में है 13 रुपी H। ये सिंबल दे रखे हैं बेटा अलग अलग। एजुकेशन ऑनियन, एजुकेशन अनियन, किर्लोस्कर ग्रीन, एजुकेशन अनियन, किर्लोस्कर ग्रीन का कोड है 13 @T, 13 @T, $13 $13 $9 $9 13 अल्फा V, 13 अल्फा V।
परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर का कोड है, दिख रहा है बेटा, 9@M, $7 ₹7 7 $7 के और $7 के। बस ये क्वेश्चन है बेटा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्विक रेफरेंस स्मार्ट पॉलिसी का कोड क्या होगा। क्विक रेफरेंस स्मार्ट पॉलिसी का कोड क्या होगा। क्विक रेफरेंस स्मार्ट पॉलिसी का कोड क्या होगा। कोई बात नहीं बेटा, पूरा नहीं दिख रहा तो इधर कर लेते हैं। ये लो, अब दिख रहा है पूरा, अब दिख रहा है बेटा पूरा। क्विक रेफरेंस स्मार्ट पॉलिसी का कोड क्या होगा। वर्बल स्टैंड ओरिएंट मास्क का कोड ये है। सिंपल सॉल्यूशन एब्स्ट्रैक्ट ग्रेड का कोड ये है। ठीक है, तो यहां पे तो वर्बल स्टैंड ओरिएंट मास्क, सिंपल सॉल्यूशन एब्स्ट्रैक्ट ग्रेड, एजुकेशन अनियन किर्लोस्कर ग्रीन, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। आवाज ठीक आ रही है बेटा, आवाज ठीक है। बोर्ड वाइट कर दो। लो बेटा, बोर्ड वाइट कर देते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, दिख रहा है, ये लो। जल्दी बताओ, नोट कर लिया। तो अब आपको कोड को डिकोड करना पड़ेगा कि क्या कोड स्थापित किए हैं, किस आधार पर किए हैं, कैसे किए हैं, ये तो देखना पड़ेगा बेटा। आज बैच ज्वाइन किया है, एसएससी के क्वेश्चंस हैं या आईबी के। बेटा ये तो बैंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन तो बेटा बैंक बैंकिंग वाले हैं। अच्छा, एक जगह एरर भी होगा इसमें, लेकिन वो एरर मैं आपसे बाद में पूछूंगा। तीन कोड है बेटा हमारे पास, कौन बताएगा। तीन कोड है बेटा, ठीक है। कोई कह रहा है ग्रीन रहने दो, कोई कह रहा है ब्लैक रहने दो। बेटा तुम्हारा ही नहीं पता। सबसे पहले मुझे बताओ नंबर कैसे आया, नंबर का क्या रोल है। सबसे पहले मुझे बताओ नंबर का रोल क्या है, नंबर कैसे आया। फिर मुझे बताओ सिंबल का रोल क्या है। फिर मुझे बताओ सिंबल का रोल क्या है, सिंबल कैसे आया। फिर मुझे बताओ अल्फाबेट का रोल क्या है, अल्फाबेट कैसे आया। बताओ बेटा, नंबर कैसे आया, कौन बताएगा। बताओ बेटा नंबर का रोल क्या है, नंबर का रोल क्या है। देखो हिंट मैंने दे रखा है। हिंट का मतलब यह है कि यहां पे आपको टी दिखाई दिया, यहां पे आपको टी दिखाई दिया, यहां पे आपको टी दिखाई दिया। 3 बार आपको टी दिखाई दिया, 3 बार आपको टी दिखाई दिया, 3 बार आपको टी दिखाई दिया। तो बेटा अगर आपको 3 बार टी दिखाई दिया तो 3 बार 7 दिखाई दिया, 3 बार 7 दिखाई दिया। 3 बार आपको क्या दिखाई दिया, 7। जब 3 बार टी दिखाई दिया तो 3 बार आपको 7 दिखाई दिया। आपको यहां टी दिखाई दिया, आपको यहां 7 दिखाई दिया।
आपको यहां 2 बार टी दिखाई दिया, आपको यहां 2 7 दिखाई दिया। टी और 7 का क्या रिलेशन है? टी का अपोजिट होता है। तो बेटा लास्ट लेटर का अपोजिट है। लास्ट लेटर का क्या है? लास्ट लेटर का अपोजिट है। लास्ट लेटर का क्या है? लास्ट लेटर का अपोजिट है। लास्ट लेटर का अपोजिट है। नंबर क्या है बेटा? नंबर लास्ट के लेटर का अपोजिट है। नंबर जो है वो लास्ट के लेटर का अपोजिट है। यस या नो? ये देखो, एल का अपोजिट, एल 12 होता है, 12 का उल्टा 15। डी 23 होता है, 23 डी 23 होता है, 23 का उल्टा 4, तो यहां पे 4। टी अभी करता हूं, टी 20 होता है, 20 का उल्टा 7 के 11 होता है 11, तो यहां पे 4 करेंगे। ये एरर था बेटा, और काफी बच्चों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि सर ये एरर है। ये देखो, एल 12 का उल्टा 15, डी 4 का उल्टा, अच्छा वो तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, 4 का उल्टा 23, ये एरर नहीं था बेटा, ये एरर नहीं था। डी 4 का उल्टा 23, टी 20 का उल्टा 7, के 11 का उल्टा 16, ई 5 का उल्टा 22, एन 14 का उल्टा 13, टी 20 का उल्टा 7, टी 20 का उल्टा 7, एन 14 का उल्टा 13, एन 14 का उल्टा 13, एन 14 का उल्टा 13, 3 बार एन आए। आर 18 का उल्टा 9, टी 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 आर 18 का उल्टा 9। नंबर सारे सही है, नंबर सारे सही है, ठीक है। अल्फाबेट बताओ क्या है बेटा? सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, केवल आएगा बैंकिंग सेक्शन में, यूपीएसआई में हल्का लेवल आएगा, बहुत हल्का, जो शुरुआती मैंने बताया था। इस टाइप का केवल बैंकिंग, एसबीआई, पीओ मेंस में, जो कि आप स्पेशल बैच अटेंड कर रहे हैं तो हमारा दायित्व बनता है। फर्स्ट में टी 2 टाइम है, 7 2 बार कहा है। जब यहां पे हम फर्स्ट लाइन में टी 2 बार है, कहां है बेटा टी? बस लास्ट में टी है, ये तो एल है, ये वर्बल है, इसका तो वर्बल है। टी कहां है? ये टी तो ये है बेटा, ये तो वर्बल लिखा हुआ है, वो तो वर्बल लिखा हुआ होता है। अल्फाबेट बताओ बेटा क्या है? अल्फाबेट कौन बताएगा बेटा? अल्फाबेट में क्या है? अल्फाबेट में क्या है? क्या क्या होगा ये बताओ? अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट में हमारे पास पी, हमारे पास शुरुआती लाइन में देखो DNEL है, DNEL। अब देखो ये क्या है? DNEL क्या है बेटा? अल्फाबेट कौन बताएगा? कह रहे हैं जी पहले वाले का अपोजिट लिखा हुआ है, पहले वाले का अपोजिट। पहले वाले का अपोजिट कहां है बेटा? V का उल्टा E, तो V का उल्टा क्या है? E। M का उल्टा क्या है? N। O का उल्टा क्या है? S। और S का उल्टा H। यहां पर ये गलती थी तो यहां पर H होगा। अभी बेटा जानबूझकर एक क्वेश्चन गलत देगा और पूछेगा कि ये पैटर्न किस में फॉलो नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट लेटर का अपोजिट है, तो फर्स्ट लेटर का अपोजिट है, फर्स्ट लेटर का अपोजिट है। फिर देखो बेटा, S का उल्टा H, S का उल्टा H, A का उल्टा Z, G का उल्टा T, E का उल्टा V, O का उल्टा L, K का उल्टा P, G का उल्टा T, N का उल्टा M, A का उल्टा Z, R का उल्टा I, P का उल्टा K। समझ गया बेटा? क्लियर हो गया? हाँ या ना? सिंबल कौन बताएगा भाई? सिंबल कई है हमारे पास, हैश भी है, एट द रेट भी है, डॉलर भी है, रुपी भी है, अल्फा भी है, कई सारे सिंबल है अपने पास। लेकिन एक बात पता है कि यहां पे एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट 3 बार आया, फिर एट द रेट आ गया, फिर एट द रेट आ गया, फिर हमारे पास 3 बार एट द रेट आया। तो अगर हमारे पास 3 बार एट द रेट आया तो अब देखिए कि इनमें खास बात क्या है, कौन बताएगा बेटा? सिंबल। वॉवल का खेल है, हिंट दे रहा हूं, वॉवल का खेल है बेटा, हिंट दे रहा हूं। 22 नहीं आएगा, 23 ही आएगा बेटा, ठीक लिखा है। वॉवल का खेल है बेटा, हिंट दे रहा हूं, वॉवल का खेल है, हिंट दे रहा हूं बेटा। बताओ कि वॉवल का मतलब क्या है? यहां पे कौन बताएगा वॉवल का मतलब क्या है? यहां जल्दी बताओ, वॉवल का जो मतलब है वो क्या है? यहां पे आप बताओ, शाबाश। वॉवल्स का मतलब क्या है? कौन बताएगा वॉवल्स का?
सिंबल्स में वावल का खेल है बेटा। जब ज्यादा सिंबल आ जाए तो वावल का खेल होता है। जब ज्यादा सिंबल आ जाए तो किसका केवल होता है? वावल का। वेरी गुड बेटा। जिसके अंदर केवल एक वावल है उसके लिए अलग सिंबल है, जिसके अंदर केवल दो वावल है उसके लिए अलग सिंबल है, तीन वावल के लिए अलग सिंबल है, चार वावल के लिए अलग सिंबल है, पांच वावल के लिए अलग सिंबल है, और यदि छठा वावल है तो उसके लिए अलग सिंबल है। यदि है तो सिंबल है। अब एक वावल के लिए क्या निशान है? एक वावल के लिए जैसे मास्क में केवल एक वावल है, स्टैंड में केवल एक वावल है। मास्क में केवल एक वावल है, स्टैंड में केवल एक वावल है। अब हम जानते हैं कि स्टैंड में D23, S का उल्टा H, तो ये स्टैंड का कोड है। मास्क का कोड ये रहा, मास्क का कोड ये रहा। तो एक चीज तो क्लियर है कि एक वावल के लिए क्या यूज हुआ है? हैश यूज हुआ है। एक वावल के लिए हैश यूज हुआ है। तो बताओ दो वावल के लिए क्या यूज हुआ? जिसके अंदर दो वावल है, जिसके अंदर दो वावल है, बताओ क्या यूज हुआ? एक वावल के लिए और दो वावल के लिए तीन। दो वावल के लिए क्या यूज हुआ बेटा? बताओ दो वावल के लिए क्या यूज हुआ है? दो वावल के लिए, दो वावल के लिए क्या यूज हुआ है? बच्चे ने कहा एट द रेट। देख लेते हैं बेटा दो वावल किस किस में है। यहां एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट तीन बार आया। ग्रेट में दो वावल है, सिंपल में दो वावल है, एब्स्ट्रैक्ट में दो वावल है, एक और एक दो, इसलिए एट द रेट तीन बार आया। एक दो तीन। अगर कंफर्म ना हो ना तो ऐसे कर लो भाई कि भाई ग्रेट का कोड क्या है। ग्रेट में T20 होता है, 20 का 7, और G का उल्टा क्या होता है? T। तो ये रहा GT और एट द रेट। तो ग्रेट के लिए एट द रेट, दो वावल के लिए एट द रेट, तीन वावल के लिए। अब देखो ये बच गया ना हमारे पास रुपी, रुपी बच गया तो ये अपने आप बता देगा। इसमें सॉल्यूशन में तीन वावल है, एक दो तीन चार वावल है, सॉरी। तो निश्चित रूप से ये रुपी चार वावल के लिए होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में चार वावल है, एक दो तीन चार। और कहीं रुपी आ रहा है? और कहीं रुपी आ रहा है? और कहीं रुपी आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये इकलौता बच गया ना। देखो दो वावल के लिए एट द रेट है, एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट। अब बचा रुपी। रुपी किसके लिए बचा? सॉल्यूशन के लिए। कैसे कह सकते हैं? S का उल्टा H होता है, 14 का उल्टा 13 होता है। इसमें चार वावल है, एक दो तीन चार, और चार वावल के लिए रुपी है। अब मुझे बताइए तीन वावल के लिए क्या होगा? जिसके अंदर तीन वावल है। तीन वावल किसके अंदर है? जैसे अकाउंट में है A, O और U, इसमें तीन वावल है, तीन वावल है। तो तीन वावल के लिए क्या यूज होगा बेटा? बताओ। तीन वावल। और किसमें है? एक दो तीन, तीन वावल इसमें है। तो दो बार हमारे पास कुछ नजर आया, दो बार कुछ नजर आया बेटा? डॉलर। वेरी गुड, डॉलर आएगा। कैसे नजर आया डॉलर? भाई एक बात बताओ, T उल्टा 7 होता है, ठीक है। T का उल्टा क्या होता है बेटा? 7। T का उल्टा 7 होता है, A का उल्टा Z होता है, डॉलर आ गया। T का उल्टा 7 होता है, T का उल्टा 7 होता है, P का उल्टा K होता है, डॉलर आ गया। तो तीन के लिए डॉलर। तीन वावल के लिए क्या कोड बनेगा बेटा? डॉलर। तीन वावल के लिए डॉलर कोड बनेगा। पांच वावल के लिए क्या है बताओ? पांच वावल के लिए क्या कोड है? जल्दी बताओ बेटा। पांच वावल के लिए कोई नया सिंबल बच गया तो वो हमारे पास क्या बच गया? अल्फा। देखते हैं पांच वावल किस में है। एक दो तीन चार पांच, पांच वावल एजुकेशन में है। एजुकेशन में पांच वावल है। ई का उल्टा वी होता है, 14 का उल्टा 13 होता है। इसका कोड यही है, पांच वावल के लिए अल्फा। पांच वावल के लिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पांच वावल के लिए शानदार जवाब, अल्फा। अब मुझे बताओ 6 वावल है या नहीं है? अब मुझे बताओ यहां 6 वावल है या नहीं है? आप ही बताओ कि इसमें 6 वावल दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे? क्या इसके अंदर 6 वावल्स है या नहीं है? बताओ। 6 वावल है ही नहीं बेटा। वर्बल में हैश कैसे होगा? वर्बल में बेटा L 12 होता है, 12 का उल्टा 15, V का उल्टा E।
वर्बल में दो वावल है, एक और दो वावल के लिए एट द रेट है, तो एट द रेट आया। ये रहा, ये वर्बल का कोड है बेटा। सर ये सब क्वेश्चन डिफिकल्ट है, नहीं है बेटा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर करने की आदत हो चुकी है, हैबिट हो चुकी है, तो ये आपके लिए कतई मुश्किल नहीं है। और अगर अभी करने की आदत नहीं है बेटा, तो आपके लिए फिर मुश्किल ही रहने वाले हैं, तो आपके लिए मुश्किल ही रहने वाले हैं। चलिए, क्विक रेफरेंस स्मार्ट पॉलिसी। नंबर क्या है? लास्ट नंबर का अपोजिट, कि 11 होता है, 11 का उल्टा 16। कितने वावल है? एक और दो वावल के लिए एट द रेट। फिर है लास्ट फर्स्ट लेटर का अपोजिट, क्यू का उल्टा क्या है? जे। तो 16 एट द रेट जे, 16 एट द रेट जे, 16। वर्बल में बता दिया बेटा, मूर्खों जैसी बात मत करो। एल, एल कितना होता है? 12, 12 का उल्टा 15। फिर होता है वी, वी का उल्टा क्या है? ई। वर्बल में दो वावल है, एक और दो वावल के लिए एट द रेट है। ये रहा वर्बल, ये रहा वर्बल। ठीक है बेटा, यूपीएसआई में आएंगे क्वेश्चन। हाँ बेटा आ सकते हैं, लेकिन हल्के लेवल के, ऐसा नहीं। लास्ट लेटर का अपोजिट, ई का अपोजिट 5 होता है, 5 का उल्टा 22। रेफरेंस में 1 2 3 4 वावल है, 4 वावल के लिए रूपी। और आर का उल्टा आई होता है। टी 20 होता है, 20 का उल्टा 7। स्मार्ट में एक वावल है, एक वावल के लिए हैश। एस का उल्टा एच होता है, तो एच आएगा। वाई 20 होता है, 20 का उल्टा 5। फिर पॉलिसी में एक और एक दो वावल है, दो वावल के लिए एट द रेट। पी का उल्टा के होता है। समझ में आया बेटा? समझ गए? बहुत बढ़िया जवाब दिया बेटा। सिंबल नहीं मिल रहे, फिर भी ढूंढ ढूंढ के सिंबल और जवाब दे दिया कि सर ये बनेगा। यही तो खासियत है बच्चों आप में, है ढूंढ ढूंढ के जवाब दे दिया कि सर ये बनेगा। चलो कोई नहीं, क्लियर हो गया। वाई 25 होता है ना बेटा, तो 2 होगा, सॉरी वाई 25 होता है, सॉरी मैंने गलत लिखा है यहाँ पे। वाई 20 नहीं है बेटा, वाई तो 25 होता है, तो वाई 20 है, 25 होता है, तो यहाँ 2 आएगा। 2 एट द रेट के। थैंक्स फॉर द करेक्शन, 2 एट द रेट के। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? क्लियर है? अब तो खुद ही चीजें पकड़ पहचान में आने लगी कि कहां गलती है, कहां सही लिखा है, कहां गलत लिखा है। कुछ चीजें पहचान में आने लगी, नहीं पहचान में आने लगी भाई? अच्छा, कई तो इतने तेज होते हैं कि तुरंत मिस्टेक को पकड़ लेते हैं, और कई ऐसे होते हैं बेचारे वो मिस्टेक ही नहीं पकड़ते। और मेरा ध्यान रहता है स्क्रीन पे कि भाई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, ये मिस्टेक तो नहीं की, तो पकड़ लेते हैं तुरंत। हाँ सर ये मिस्टेक है, हाँ सर ये मिस्टेक है। समझ गया बेटा? क्लियर हो गया? बिल्कुल धीरे धीरे हमने कोड बनाया, बिल्कुल धीरे धीरे कोड हमने स्थापित किया। ठीक है, ये शीट वाले क्वेश्चन नहीं है बेटा, शीट से अलग करा रहा हूं, शीट से अलग करा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है शीट से अलग करा रहा हूं। शीट में तो ये क्वेश्चन से है। आओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आप चाहे तो क्वेश्चन नोट कीजिएगा। ये सब बैंकिंग में आने बेटा, सब बैंकिंग में आने। तो बैंकिंग के लिए भी तैयार हो जाओ भाई, तगड़े हो तुम तो। पढ़ो इसे। हर एक को दिखेगा बे, सब्र रखो, हर एक को दिखेगा बेटा, सब्र रखो बस थोड़ा सा। देखो इसमें क्या किया गया अभी, कौन बताएगा क्या किया गया? कौन बताएगा? बताओ जल्दी बताओ बेटा। अब तो क्लियर आ रहा है बेटा? आंसर सेंड नहीं हो रहे, सस्पिशियस वर्ड दिख रहा। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपकी भावनाओं को समझ जाता हूं। सस्पिशियस वर्ड को छोड़ो, आप कतई सस्पिशियस नहीं है। ठीक है, इसका भी शीट नोट्स में डाल दी। ठीक है बेटा, ठीक है, कोड का कमेंट फोर्ड ऐड कराते हैं। जल्दी बताओ बेटा, कौन बताएगा इसका? देखते हैं कौन बता रहा है।
अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बताओ। बताओ बेटा, कौन बताएगा? लास्ट वाला सेम लिखा हुआ है, नंबर ऑफ लेटर लिखे हुए हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो शीट थी ना उसमें क्वेश्चंस नहीं थे, तो इस शीट को मैं दोबारा भेज रहा हूं, लेटेस्ट वाली को आपकी सेवा में हाजिर कर रहा हूं। बताओ कौन बताएगा, कौन बताएगा भैया? अब आपको देखो कोड तो कम से कम पकड़ में आने लगे हैं, और साथ साथ गलतियों को भी पकड़ लेते हैं। आप बताते हैं कि सर ये एरर है जी, ऐसे होगा इसमें, तो ये अच्छी बात है बेटा, ये बिल्कुल अच्छी बात है आपके लिए। तुरंत पकड़ लेते हैं आप चीजों को। आ गया बेटा? कितनों का सॉल्व हो गया? कौन बताएगा भाई कितनों का सॉल्व हो गया? हाँ या ना में जवाब दो, कितनों का सॉल्व हो गया? हेलो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आज मुखर्जी नगर से मेरा बैच शुरू है। चलो देख लेते हैं बेटा। कोड बता दो बेटा, हर एक का कोड बता दूं? देखो, सबसे पहले मुझे बताओ ये पहला लेटर क्या है? कोड में अल्फाबेट कहां से आया? कोड में अल्फाबेट कहां से आया? कहां से आया अल्फाबेट? अल्फाबेट क्या बेटा, कौन बताएगा? अल्फाबेट कहां से आया ये बताओ। अल्फाबेट कहां से आया ये बताओ, जल्दी बताओ बेटा। अल्फाबेट कहां से आया? लास्ट लेटर को एज इट इज लिखा है, बहुत आसान है। लास्ट लेटर को एज इट इज लिखा है। कैसे लिखा है? ये देखो, आर तो आर, ई तो ई, टी तो टी, एस तो एस, लास्ट लेटर जी तो जी, लास्ट लेटर एन तो एन है, ई ई है, वाई वाई है, लास्ट लेटर डी है तो डी, आर है तो आर, डी है तो डी, और जी है तो जी। समझ में आया बेटा? लास्ट लेटर नीलेश बेटा समझ में आया? और आपको समझ आना भी चाहिए बेटा। पहले ये बताओ हाँ या ना, लास्ट लेटर एज इट इज लिखा हुआ है? लास्ट लेटर एज इट इज लिखा हुआ, लास्ट लेटर सेम है, तो ये लिखा गया लास्ट लेटर एज इट इज। लास्ट लेटर एज इट इज है, अल्फाबेट में लास्ट लेटर को एज इट इज लिखा गया है। जो भी लास्ट लेटर बेटा एज इट इज लिखा गया है, ठीक है? तो अल्फाबेट क्या है? आखिरी का अक्षर जो का तो लिखा गया है। अल्फाबेट में हमारे पास लास्ट लेटर सेम है। लास्ट लेटर क्या है बेटा? सेम है। ये समझ में आया? सिंबल को छोड़ो, सिंबल पर अभी हम आते हैं, सिंबल पर अभी मैं आऊंगा, उसको छोड़ेंगे। मुझे बताओ नंबर क्या है? कौन बताएगा बेटा नंबर क्या है? नंबर में खास बात क्या है? नंबर बताओ मुझे, लास्ट में नंबर कहां से आया? लास्ट में नंबर कहां से आया? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखो सबके आंसर आने लगे, इसका मतलब चीजें सीख गए हो भाई। आप बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस भी कराने लायक हो गए हो, करने लायक हो गए हो। अपने आप पे भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ भाई सॉल्व करेंगे, बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीजीएल की जी सीएचएसएल की तैयारी करूंगा। आप यूपीएससी तक की तैयारी करेंगे रीजनिंग में पढ़ के, आप बैंकिंग के पीओ लेवल की तैयारी करेंगे रीजनिंग में पढ़ के। और मुझे भागने के लिए मत बोला करो, बहुत बच्चे कमेंट आ चुके हैं सर नया टॉपिक स्टार्ट करो, तो नया टॉपिक स्टार्ट करा दो। भाई ऐसा मत करो, ये स्पेशल बैच है, तो स्पेशल बैच के अकॉर्डिंग पढ़िए चीजों को। आपने कहा कि लास्ट लेटर अक्षरों की संख्या, वेरी गुड बेटा। जितने अक्षर है अक्षरों की संख्या, जितने लेटर है अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या मतलब
जैसे लेटर में 2 2 4 2 6 अक्षर है तो 6, अपर केस में 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 है तो 9 आया। ऑडेस्ट में 2 2 4 2 6 है तो 6 आया। 2 2 4 2 6 और 1 7 है तो 7 आया। समझ में आया बेटा आपको? अक्षरों की संख्या को डबल करके, ट्रिपल करके, एज इट इज करके, रैंकिंग के हिसाब से बहुत बहुत तरीके से लिखा जा सकता था। खैर उस पर हमने ज्यादा टाइम लगाया भी नहीं और उन चीजों को हमने जल्दी सॉर्ट आउट कर भी लिया। अब बात करते हैं बेटा सिंबल। सिंबल कौन बताएगा? कौन बताएगा सिंबल? आपको एक खास बात दिख रही है इनमें, और वो खास बात यह है कि हर एक लेटर में डबल है। टी डबल, पी डबल, डी डबल, एम डबल, एम डी पी टी, पी डी एम टी, पी डी एम टी, सब जगह यही है। डी पी एम टी, टी एम डी पी, डीपीएमटी डबल, डीपीएमटी डबल। तो डी के लिए कुछ ना कुछ कोड होगा, पी के लिए कुछ ना कुछ कोड होगा। तो ये हमारे पास जो सिंबल है बेटा, क्या है ये सिंबल? हमारे पास ये जो सिंबल दिखाई दे रहे हैं उसमें डी के लिए कोई ना कोई कोड है, पी के लिए कोई ना कोई कोड है, एम के लिए और टी के लिए। वो बता दो क्या है? वो आपको पैटर्न से पता लग ही जाएगा। जब पहला और आखिरी चीज का डी कोड हो गया तो बीच वाला तो वैसे ही पता चल जाएगा बेटा। पहला और आखिरी हो गया तो डीपीएमटी। ये खास बात तो हमें देखनी पड़ेगी। बार बार बच्चों के दिमाग में मन में आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा? अरे भाई आपको पता नहीं चलेगा, ये बात तो आपको स्वयं देखनी होगी कि कैसे करना है। ये बात आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है ना बेटा? तो मुझे बताओ डी, अच्छा डी का कोड कैसे? जैसे ऑडेस्ट है, ऑडेस्ट में आखिरी अक्षर टी है तो टी आ गया। ऑडेस्ट में 2 2 4 2 6 अक्षर है तो 6 आ गया। तो डी के लिए एट द रेट यूज हुआ। फिर निश्चित रूप से डी के लिए क्या यूज हुआ? एट द रेट। निश्चित रूप से डी के लिए क्या यूज हुआ बेटा? एट द रेट। एक यूपीसी का क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा, भेजो बेटा हम समझाते हैं। एट द रेट यूज हुआ है। जैसे हम बात करते हैं पी, अपर केस। अपर केस में 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 अक्षर है तो 9। लास्ट का अक्षर ई है, ई, तो पी के लिए क्या यूज हुआ? हैश। तो पी के लिए क्या यूज हुआ बेटा? परसेंट यूज हुआ है। पी के लिए क्या यूज हुआ है? परसेंट। पी के लिए क्या यूज हुआ है? परसेंट। उसके बाद एम आया, कहीं भी देख लो। प्रोग्राम है मान लो, प्रोग्राम में आखिरी अक्षर ई है तो ई आ गया। प्रोग्राम में 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 अक्षर है, 9 आ गया। एम है तो एम के लिए डॉलर आ गया। आप चाहे ऊपर मैच कर लो। जैसे ये रहा बेटा समर, समर में 2 2 4 2 6 7 अक्षर है तो 7 आ गया। एस है तो एस आ गया तो डॉलर आया हुआ है। और एक निशान बच गया बेटा, कौन सा? हैश। हैश इसके लिए रहेगा। तो मेन तो टाइम किस में लगेगा बेटा? जीतू पूछो क्या पूछ रहे हैं? मेन तो टाइम किस में लगेगा? मेन टाइम लगेगा कोड को डिकोड करने में। और यदि हमने कोड को डिकोड कर दिया, और यदि हमने कोड को डिकोड कर दिया तो बस फिर क्वेश्चन तो पांचों बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? अब इसके बाद 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, बताने की जरूरत है नहीं? वो पांचों क्वेश्चन अपने आप बता लोगे, ठीक है? तो पांचों क्वेश्चन को अपने आप बता सकते हो। हाँ या ना में जवाब दीजिए, बातचीत सही है या गलत है। अब बात पल्ले में, दिमाग में घुस रही या नहीं घुस रही? बताओ बेटा, यस या नो? पहले तो चीजें मुश्किल लग रही थी, और जो चीजें मुश्किल लग रही थी वही आपको आसान लग रही है, ठीक है बेटा? मुखर्जी नगर आने का मन कर रहा है, मोस्ट वेलकम बेटा। आओ, फेस टू फेस मिलेंगे, मुलाकात करेंगे आपके साथ, फोटोग्राफी लेंगे, है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम आएंगे, पढ़ाएंगे आपको। ये बैंकिंग के लिए है बेटा। नेक्स्ट। अजय इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा बेटा आपसे कि सप्लाई ग्लिटर के लिए क्या कोड है? 51 और 52 का आंसर दो। सप्लाई ग्लिटर के लिए क्या कोड है? लिटरबर्ग सिमेट्री रिडल के लिए क्या कोड है? जब क्वेश्चन बन गए तो बताने में कोई दिक्कत है ही नहीं। अभिषेक कमेंट लेट नहीं पहुंच रहे, बिल्कुल टाइम पे कमेंट आ रहे हैं। अभी टाइम हुआ है मेरी घड़ी के अनुसार 10:06। जल्दी बताओ बेटा। मैं 1:15 से वहां पढ़ाऊंगा बेटा। आज मुलाकात करेंगे, मजा आएगा।
आंसर दे दो फटाफट, आंसर बता दो फटाफट। ठीक है बेटा, 51 का सी कह रहे हैं और 52 का, 51 का सी कह रहे हैं और 52 का क्या कह रहे हैं, वो देख लो ना बेटा। 51 का सी कह रहे हैं, 52 का क्या कह रहे हैं, ए वो आप देख लेना, क्योंकि मुझे तो कोड याद नहीं है बेटा। तो मैं कह रहा हूं जो टाइम लगेगा आपको सिर्फ इनके कोड को डिकोड करने में लगेगा, आगे आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। एक और क्वेश्चन बेटा मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। पहले इसके कोड को डिकोड करेंगे बेटा, और कोड को डिकोड करने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके भी हम कोड को डिकोड करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आसानी से। ठीक है, तो कोड को डिकोड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जल्दी बताओ बेटा क्या बनेगा। कंडीशन पब्लिश मीडिया पैराग्राफ का कोड ये है। जल्दी बताओ बेटा। ये पहला है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, यहां से दिख रहा है आपको, ये पहला। हिंदी इंग्लिश मीडियम में ऐसे ही आएगा, बस क्या फर्क आएगा, अंग्रेजी में लिखेगा इज रिटन एज, हिंदी में लिखेगा लिखा जाता है। जो कहते हैं ना सर इंग्लिश और हिंदी का फर्क, कुछ भी नहीं है बेटा। नंबर को मल्टीप्लाई किए 4 से, प्रियांशु आंसर दे रहा। और बताओ बेटा कौन बताएगा। क्लास बफरिंग नहीं हो रही बेटा, हमारे एंड से बिल्कुल ठीक है, आपके एंड पे दिक्कत होगी वो। आएगा, बताना शुरू तो कर दिया, चलो स्टेप बाय स्टेप पूछता हूं आपसे, तरीके से सलीके से स्टेप बाय स्टेप पूछता हूं आपसे। चलो मुझे ये बताओ भाई, सबसे पहले आपको लेटर दिखाई दिया, तो पहला लेटर क्या है, कौन बताएगा बेटा पहला लेटर क्या है। पहला लेटर बताओ, फिर दूसरा लेटर बताओ। नंबर तो सबने बता ही दिया, नंबर क्या है
नंबर क्या है? नंबर है जी जितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का 4 गुना 36। हम्म, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चौक 28, 1 2 3 4 5, 5 चौक 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चौक 36। समझ गए बेटा? तो नंबर ऑफ लेटर इंटू फोर अक्षरों की संख्या का 4 गुना है। सेकेंड लेटर लास्ट लेटर सेम लिखा है। कह रहा जो सेकेंड लेटर लास्ट लेटर लिखा है, लास्ट लेटर एन है। कहा है बेटा? लास्ट लेटर तो नहीं लिखा, सेकेंड लेटर लास्ट लेटर एन है। सेकेंड लेटर में क्या किया गया है? अब हमारे पास NHAH है, तो वो तो नहीं दिखाई दिया बेटा। CPMP है, लास्ट अल्फाबेट का उल्टा अपोजिट कर दिया। सेकंड वाला लास्ट का अपोजिट है। चलो देख लेते हैं, हमें तो पता नहीं बेटा, आप ही कह रहे हैं, देख लेते हैं। N का उल्टा M है, H का उल्टा S है, A का उल्टा Z है और H का उल्टा S है। वेरी गुड बेटा, सेकंड लेटर है लास्ट लेटर का अपोजिट। मुझे नहीं पता, कुछ आप ही बता रहे हैं और आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। अब ऐसा है या नहीं है बेटा? सेकंड वाला है लास्ट लेटर का अपोजिट। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया जवाब दिया भाई। K का उल्टा P है, G का उल्टा T है, W का उल्टा D है, S का उल्टा H है। बहुत बढ़िया बेटा। फर्स्ट लेटर क्या है? फर्स्ट लेटर क्या है, कौन बताएगा? सर सेकंड प्लेस वाला लेटर। बहुत बढ़िया बेटा, फर्स्ट लेटर भी आपने पहचान लिया। भाई देखो लेवल बढ़ गया आपका। अब आपका लेवल बढ़ गया क्वेश्चन को करने का। आपने कहा जी दूसरा अक्षर है, दूसरा अक्षर OUEA, तो बेटा OUEA, EEHA, EEHA, AURO, तो यहां भी हमें दिख रहा है AURO, APRI, तो हमें दिख रहा है बेटा APRI। तो क्या लिखा बेटा? दूसरा अक्षर है, दूसरा अक्षर सेम है, एज इट इज है। दूसरा अक्षर सेम लिखा है। दूसरा अक्षर को क्या लिखा है बेटा? सेम लिखा है। हाँ या ना में जवाब दीजिए, दूसरा अक्षर सेम लिखा है नहीं? ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं बैंक के। भाई आएंगे, फिर आएंगे, 100% आते हैं। और इन क्वेश्चंस को देख के खुश हो जा रहे हो कि भाई ये टाइप हमने कर रखा है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। अच्छा ईमानदारी से बताना कितनों को पता लग गया था अपने आप से? कमेंट करके बताओ, अपने नाम के साथ कमेंट करके बताओ, अपने नाम के साथ कमेंट करके बताओ कितनों को पता लग गया था। अपना नाम कमेंट करके भेजो मुझे। अपना नाम कमेंट करके लिखो बेटा। शानू, किन किन को हो गया था बेटा? तनिषा, साहिल, अंकुल, सिमरन, मिस्टी, कुलदीप, अश्मिता, अंशुमन, सारा हसन, अमित, साजन, पीयूष, नीरज, सरबजीत, नवनीत, अनुज, शुभम, अंजलि मिश्रा, अभिषेक, सौरभ, फटक, गौरव। अब कमेंट हैंग हो गए। जब ज्यादा स्पीड से आते हैं तो कमेंट हैंग हो जाते। अब स्पीड पकड़ के हैंग हो गए, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, अच्छा ये बताओ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, पहली दफा पढ़ रहे होंगे, क्या उन्हें भी समझ आ रहा है? बहुत सारे बच्चे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को पहली दफा पढ़ रहे होंगे, क्या उन्हें भी समझ में आ रहा है बेटा? प्रजापति, सूरज प्रजापति, अनूप, नमित, सुबोध, शुभम, सुनील, हरिंद्र, हरिराम कुमार, बेगूसराय, बजेंद्र, रतनगढ़, दीपांजलि, सोनू, लक्ष्य, अजीत कुमार। बेटा सबके नाम तो नहीं ले सकते ना? ठीक है, चलिए अब इसके जो क्वेश्चंस पूछेगा तो तुरंत आप बता देंगे कि क्वेश्चन पूछा है तो किस आधार पे पूछा है। जैसे लेटर इंसर्ट का कोड क्या होगा? लेटर इंसर्ट का कोड क्या होगा बेटा? लेटर इंसर्ट पूछ रहा है, लेटर इंसर्ट पूछ रहा है, बताओ बेटा।
लेटर इंसर्ट का कोड क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 चौक 24, 1 2 3 4 5 6, 6 चौक 24, तो ये 28 28 गलत है, 24 28 वैसे ही गलत है, 28 24 वैसे ही गलत है। एक ऑप्शन अपने में इनमें से कोई नहीं का भी दे रखा है बेटा, एक ऑप्शन अपने को क्या दे रखा है? इनमें से कोई नहीं। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, ये भी हमारा आंसर, एक सेकंड बेटा, ये भी जो है हमारा आंसर हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन खैर ये देखेंगे ई और एन, तो हमें दिखाई दिया ई और एन, ठीक है बेटा। उसके बाद आर का उल्टा आई है, टी का उल्टा जी है, ठीक है, तो डी से आ जाएगा। यस या नो बेटा, ये बताओ चीजें समझ में आ रही हैं? प्रैक्टिकली सॉल्यूशन बन रहा है चीजों का, पकड़ में आ रही है ना चीजें? ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। इसके जो क्वेश्चन है वो तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर ही लेंगे। मैं वो क्वेश्चन करा भी नहीं रहा, मैं तो जस्ट इनको सॉल्व करा रहा हूं, क्योंकि घर में हकीकत ये है कि ये वाले क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे आपसे। कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इस पे थोड़ा सा फोकस करो, तो मैं फोकस कर रहा हूं बेटा। ये लो, वैसे तो मैंने इसके सॉल्यूशंस बना के डाल रखे हैं, तो ये बेटा क्वेश्चन रीड करें आप और इसका आंसर बताइए क्या है। पढ़ने की कोशिश करो। अगला प्रश्न मैंने आपको दिया है, अगला प्रश्न मैंने आपको दिया है, डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा, डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा बेटा। शानू 52 का सॉल्यूशन पीछे दे रखा है। क्वेश्चन नोट करना चाहते कर लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, एक आधा क्वेश्चन तो नोट कर ही लो। आई होप बेटा हो गया होगा आप सभी का, आप सभी का हो गया होगा, कमेंट भी कर दिया बेटा। तो ये देखो पकड़ में आ रहा है बेटा, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, किसी प्रकार की आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा बेटा, कोई चीज मुश्किल नहीं है, सभी चीजें आसान है। चलिए हो गया है, मैं डिस्कस कर लेता हूं, मैं डिस्कस कर लेता हूं बेटा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। और कोड के मैं हिस्से बांट रहा हूं और आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहले मुझे बताइए बेटा, नंबर का रोल क्या है? नंबर, संख्या का रोल क्या है? नंबर कैसे आया? नंबर कौन बताएगा बेटा? नंबर का बताओ। नंबर में कह रहे हैं जी फर्स्ट लेटर में 2 जोड़ा गया, बहुत बढ़िया। एम 13, 13 और 2 15, 23 23 और 2 25, 13 13 और 2 15, आई 9 9 और 2 11। वेरी गुड बेटा। फर्स्ट लेटर की रैंकिंग में, फर्स्ट लेटर की रैंकिंग में नंबर क्या बेटा? फर्स्ट लेटर रैंकिंग में, फर्स्ट लेटर की जो रैंकिंग है, फर्स्ट लेटर की जो रैंकिंग है उसमें कितना जोड़ा गया है? 2 जोड़ा गया है। तो फर्स्ट लेटर की रैंकिंग में 2 जोड़ा गया है, तो फर्स्ट लेटर की रैंकिंग में 2 जोड़ा गया है, ये नंबर क्या है? ठीक है बेटा। उसके बाद मुझे कोई सिंबल समझाएगा या सिंबल में भी दिक्कत आ रही है? चलो सिंबल को बाद में उठाएंगे, छोड़ो। अब मुझे बताओ अल्फाबेट क्या है? लास्ट में अल्फाबेट है वो क्या है?
लास्ट में अल्फाबेट है वो क्या है? कौन बताएगा बेटा लास्ट में जो अल्फाबेट है वो क्या है? कौन समझाएगा लास्ट में अल्फाबेट है तो क्या है? वेरी गुड। लास्ट को एज इट इज लिखा गया है। लास्ट लेटर देखो, RNTD, तो कोड में क्या लिखा? RNTD। ELRD, तो कोड में क्या लिखा? ELRD। ठीक है। TKET, तो क्या बनेगा बेटा? TKET। समझ गया? आ गया बेटा? समझ में आ गया? यस या नो? ठीक है। तो लास्ट लेटर सेम है, लास्ट लेटर एज इट इज है, एज इट इज डिटो सेम। सिंबल कितने हैं पहले देखो, सिंबल कितने हैं? $% कॉपीराइट एट द रेट, फिर यहां भी क्या है? $@ कॉपीराइट परसेंट। परसेंट है नहीं, कई सिंबल है बेटा, परसेंट भी है, डॉलर भी है, कॉपीराइट भी है, हैश भी है, एट द रेट भी है, कई सारे सिंबल, लगभग 5 सिंबल है। तो कौन बताएगा बेटा? कौन बताएगा? देखो कौन बताएगा बेटा? बताओ। वेरी गुड। नंबर ऑफ लेटर के लिए है। नंबर ऑफ लेटर के लिए कह रहे हैं कि भाई जिसके अंदर मान लो 4 लेटर है तो अलग सिंबल है, 5 लेटर है तो अलग सिंबल है, 6 लेटर है तो अलग सिंबल है, 7 लेटर है तो अलग सिंबल है, 8 लेटर है तो अलग सिंबल है। जैसे देखते हैं एक बार, ये बात बनती नहीं। पार्ट का कोड ये है 16 और 2 18, टी एज इट इज। 4 अक्षरों के लिए हैश यूज हुआ, और देखते हैं 4 अक्षर किसमें है, हैश आया नहीं आया। फैक्ट में टी है, टी एज इट इज आ गया। F 6 होता है, 6 और 2 8 आ गया। 4 अक्षरों के लिए हैश है, 4 अक्षरों के लिए क्या यूज हुआ? हैश। एक बार और देखते हैं। कम में 4 अक्षर है, E एज इट इज। C 3 में 2 जोड़ा 5, तो हैश आया, तो 4 अक्षर के लिए हैश यूज हुआ। जिसके अंदर 4 अक्षर हैं, सिंबल किसके हिसाब से है? अक्षरों की संख्या। सिंबल किसके हिसाब से है बेटा? अक्षरों की संख्या के हिसाब से सिंबल है, अक्षरों की संख्या के हिसाब से सिंबल है। कह रहा सब समझ में आता, लेकिन दिमाग बहुत ज्यादा भटकता है, क्या करूं? जो काम जबरदस्ती कराया जाता है हम लोगों से, उस काम में हमारी कभी रुचि नहीं बनती, उसमें काम में हमारा ध्यान भटकता है। अगर आपको गाड़ी सीखने का शौक है ना, तो आप बड़ी तेज गति से गाड़ी सीख जाएंगे, 2-4 दिन में ही गाड़ी पे एक्सपर्ट हो जाते हैं। क्यों? आपका शौक है, आपका ध्यान नहीं भटकेगा वहां। आप एक एक चीज पर ध्यान देंगे कि कब क्लच दबाना है, कब रेस देना है, कब ब्रेक मारनी है, कब क्या करना है। और 5-7-10 दिन में ऐसे एक्सपर्ट हो जाओगे कि आंख बंद करके, तो खैर मैं नहीं कह रहा, लेकिन हाँ फोन पे बात करते हुए, इधर उधर ध्यान भटकाते हुए भी चला लोगे। तो जब ध्यान भटकाते हुए गाड़ी चला सकते हैं, तो ध्यान भटकते हुए पढ़ाने में, क्योंकि पढ़ने में तो मजा ही नहीं आ रहा बेटा, तो इससे पढ़ो कि ये हमारी कर्म भूमि है। कर्म भूमि है, और इस कर्म भूमि के अलावा हमारे पास और अन्य कोई कार्य नहीं है। श्रेष्ठ साबित करना है खुद को दूसरों से, तभी सिलेक्शन ले पाएंगे। और जब श्रेष्ठ साबित करना है तो अनुशासन से पढ़ना होगा, और अनुशासन से पढ़ने के लिए रुचि जागृत करनी होगी। और रुचि को जागृत करने के लिए आपको मन को यह समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यह कार्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब आपको गाड़ी सीखनी है ना, तो आपको यह पता है कि मुझे बाइक मिलेगी, मुझे कार मिलेगी, पहले मैं अच्छे से सीख लेता हूं, चलाने के लिए मिलेगी, तभी आपकी वो रुचि, वो प्रेरणा जागृत होती है, तभी आप उस चीज को सीखते हैं। ठीक है, हो गया बेटा? 5 के लिए क्या सिंबल यूज हुआ बेटा? बताओ, जिसमें 5 अक्षर हैं। जैसे ऑर्डर में 5 अक्षर हैं, तो R के लिए R, 15 और 2 17, तो एट द रेट। तो 5 के लिए क्या हुआ बेटा? एट द रेट। 6 अक्षर किसी में है, जैसे डिटेल में है, 1 2 3 4 5 6। डिटेल में क्या है बेटा? D 4 है, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा। L एज इट इज आ गया, तो कॉपीराइट का इस्तेमाल हुआ है। किसका इस्तेमाल हुआ है? कॉपीराइट का। 7 अक्षर, 2 2 4 2 6 और 7 प्रेजेंट में है।
प्रेजेंट में 7 अक्षर है, टी एज इट इज आ गया, पी 16 और 2 18, यही तो इसका कोड है, टी एज इट इज आ गया, पी 16 और 2 18, और 7 अक्षर के लिए सिंबल यूज कर रहा है हैश, हैश का यूज कर रहा है। 8 अक्षर जॉयस्टिक में 2 2 4 2 6 और 2 8, जॉयस्टिक में 8 अक्षर है, जे 10 होता है, 10 में 2 जोड़ा 12, के 11 एज इट इज लिखा और उसके लिए डॉलर का इस्तेमाल हुआ। क्या कोई और निशान भी है जिसमें 9 अक्षर हो? मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई है जिसमें 9 अक्षर है। 2 2 4 2 6 2 8, 9 अक्षर, 2 2 4 2 6 2 8 है ही नहीं। ये आपके कोड हो गए, और देखो बातों बातों में कोड बन गया। बताओ मुश्किल है या आसान है? आप ही बता दो बेटा। आपको जो चीजें शुरू में बड़ी मुश्किल लग रही थी, अब बता दो कि क्या वास्तव में मुश्किल है या चीजें आसान है? शुरुआत में होती है, दिक्कतें होती हैं, कोई भी काम करेंगे शुरू में हर काम में दिक्कत आती है, लेकिन धीरे 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 जब मस्तिष्क का विस्तार होता है, चीजें समझने लगता है, तो चीजों पर कमांड हो। अगर ये मैं तीसरी या चौथी क्लास में बताया था, मैंने पूरा कोडिंग डिकोडिंग खत्म किया, आपके मानसिक स्तर को बढ़ाया, कमेंट हैंग होंगे, वही रिफ्रेश कर दो उस पे। कमेंट तो रुकते नहीं ना कभी रुक जाओ तो समझो हैंग हो गए। चलो भाई ठीक है, 7 का गलत है। 7 का क्या गलत है बेटा? प्रेजेंट में 2 2 4 2 6 और 1 7। अच्छा 7 के लिए हैश नहीं था, सॉरी। 2 2 4 2 6 और 1 7, टी आ गया, 16 2 18। ये और किसी के लिए हो सकता था क्या? अच्छा ये तो इसका था ना बेटा, ये रहा परसेंट है, सॉरी परसेंट है, इसका कोड परसेंट है, मैंने तो इसका मान लिया ना बेटा। देखो 18 इसमें भी है, पी 16 और 2 18, पी 16 और 2 18, ठीक है बेटा, परसेंट होगा। क्या होगा बेटा? परसेंट होगा। करेक्ट 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 करेक्ट। अब आप देखो एडवांस इतने हो गए हो कि अगर हम कोई क्लरिकल या टाइपिंग या लिखने में कोई एरर करते हैं तो आप उसको पहचान लेते हैं। ठीक है बेटा जी, आज मुखर्जी नगर से क्लास ले रहे हैं हम। अगले क्वेश्चन पर चले। ठीक है बेटा नेक्स्ट आ जाओ। 10:30 से जयदीप सर का क्लास है बेटा, उन्होंने अपना टाइम एडजस्ट किया है ऑफलाइन कोचिंग को देखते हुए, तो थोड़ा सा तो कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। 65 से 69 क्वेश्चन में बताओ, फील्ड पैनल ज्वाइंट गाइड का कोड है। ये अगला क्वेश्चन है बेटा, बताओ कौन बताएगा? ये आपका अगला क्वेश्चन है, बताओ इसे, बताओ शाबाश। अब कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? मैं पढ़ाऊंगा बेटा। नीलेश बेटा कोई क्वेश्चन भेजा था नंबर सीरीज का, तूने अल्फाबेट सीरीज का, नीचे स्क्रॉल हो गया, देखो उसमें क्या लॉजिक है, देखो और पता करो कि भी लॉजिक है तो है क्या इसमें। आंसर आने शुरू हो जाते हैं, यानी चीजें तो क्लियर हो रही हैं आपको, आंसर तुरंत बता ही देते हो बेटा आप। चलो खैर देखो, मुझे बताओ सबसे पहले अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट का रोल बताओ क्या है भाई, कौन बताएगा अल्फाबेट का रोल? अल्फाबेट का रोल क्या है? अल्फाबेट फर्स्ट लेटर का अपोजिट कह रहे हैं, चलो चेक करते हैं। एफ का उल्टा यू होता है, मिल गया। पी का उल्टा के होता है, मिल गया। जे का उल्टा क्यू होता है, मिल गया। जी का उल्टा टी होता है, मिल गया। एस का उल्टा एच, बिल्कुल ठीक बता रहे बेटा आपने। वी का उल्टा ई, डब्ल्यू का उल्टा डी और आई का उल्टा आर। अच्छा ये कैसे बता रहे हो आप? आपको क्लास में याद कराए गए, और अगर याद नहीं कराए गए होते तो कुछ नहीं पल्ले पड़ता। आपको कक्षा में याद कराए गए थे, आपको चीजें याद कराई गई हैं, इसीलिए वो चीजें आपको पकड़ में आ रही हैं, समझ में आ रही है। तो जो अल्फाबेट है वो प्रथम पहले अक्षर का विपरीत है, तो वो पहले अक्षर का विपरीत है, पहले अक्षर का विपरीत है। तो जो हमारे पास पहला अक्षर है उसका विपरीत है, जो पहला अक्षर है उसका विपरीत है।
नंबर कौन बताएगा बेटा? कौन नंबर बताएगा? बताओ नंबर में क्या रोल है? नंबर कौन बताएगा बेटा? नंबर बताओ, नंबर बताओ, नंबर बताओ। नंबर ऑफ लेटर का डबल होगा सर नंबर। पारस कह रहा है कि जितने भी अक्षर हैं उनका डबल। देख लेते हैं। 2 2 4 1 5, 5 का डबल 10। अच्छा कैसे पता चला? छोटी संख्याएं। लेकिन ये 42 आ गया, 42 किसका डबल होगा? ये तो गलत है। वहां तुक्का बैठ गया आपका। अक्षरों की संख्या का डबल एक जगह है, लेकिन गलत है। गलत है बेटा, गलत है। सर मिडल का 2 टाइम है। कैसे मिडल का 2 टाइम है? बहुत डीपली सोचा बच्चे ने। रॉयल कहां से सोचा? आंसर तो नहीं देख लिए पहले? किसी ने कहा पहले और लास्ट का टोटल है, किसी ने कहा ऐड करके आधा कर रखा है, किसी ने कहा जी एफ और डी का जोड़ है। अच्छा इसमें एक खास बात दिखाई दी आपको? एक खास बात आपको दिखाई दी? देखो मैंने कहा कि 99% केस में, 99% केस में कोड पहले और आखिरी अक्षर से बनते हैं। 1% ऐसा हो सकता है कि या तो दूसरे अक्षर से कोड बनाएगा, या सेकंड लास्ट से बनाएगा, या मिडल लेटर से बनाएगा। मिडल लेटर का डबल करण ने कहा, अशोक ने कहा, उमंग ने कहा, अंकुर ने कहा। मिडल लेटर का डबल है, शबनम ने कहा, ऋतिक ने कहा, सर्वजीत, प्रशांत। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कैसे पता चला मिडल लेटर? सारी की सारी संख्या ऑड थी। फील्ड में 5 अक्षर, पैनल में 5, ज्वाइंट में 5, गाइड में 5, सिंस में 5, वैलिड में 5, वर्स्ट में 5, आइडियल में 5, माउंट में 5 अक्षर, लोकल में, ट्रेंड और 3 में 5 अक्षर, और मिक्स्ड में और लूज में और फाइनल में और स्पोर्ट्स में सब में 5 अक्षर। तो कितनी खासियत दे रखी, स्पेशलिटी दे रखी है। अरे भाई सभी में अक्षरों की संख्या 5 दे रखी है। अगर अक्षरों की संख्या 5 दे रखी है तो मिडल लेटर तो बनेगा, क्योंकि इवन संख्या में मिडल लेटर नहीं बनता, ऑड में बनता। तो सेंट्रल फिंगर कहलाते हैं, इसे मध्यिका कहते हैं। 5 उंगलियां हैं तो इसे मध्यिका, सेंट्रल फिंगर कहते हैं। तो अगर ये सेंट्रल फिंगर है, अगर ये मध्यिका है, तो इसमें आप ये देख पाते हैं कि ये क्या बनेगा। ठीक है, तो नंबर भी आपने देख लिया। तो मिडल लेटर का डबल, जैसे ई 5 का डबल 10, एन 14 का डबल 28, आई 9 का डबल 18, और आई 9 का डबल 18, 14 का डबल 28, 12 का डबल 24, 18 का डबल 36, 5 का डबल 10, 14 का डबल 18, 14 का डबल 18 28 सॉरी, 12 का डबल 24, 18 का डबल 36, 5 का डबल 10। मिडल लेटर का क्या है बेटा? मिडल लेटर, मिडल लेटर का डबल है। मिडल लेटर का डबल, मिडल लेटर का डबल 2 गुना है। मिडल लेटर का 2 गुना है मध्य के अक्षर का। मिडल लेटर का डबल है, मध्य अक्षर का डबल है, 2 गुना है। ठीक है, अब मुझे बताओ सिंबल क्या है? सिंबल कौन बताएगा? सिंबल तो रह ही गया भाई। कौन बताएगा सिंबल क्या है इसमें? सिंबल लास्ट लेटर की अलग है, डी के लिए, ई के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे आप देख रहे हैं लास्ट लेटर सब में सेम है। आप देख रहे हैं लास्ट लेटर सब में सेम है। कैसे? डी एल टी ई, डी एल टी ई। यहां भी देखो डी एल टी ई, यहां भी देखो डी एल टी और ई, डी एल टी, डी एल टी, डी एल टी। तो बेटा डी के लिए कोई ना कोई निशान यूज हुआ है, एल के लिए हुआ है, टी के लिए हुआ है, ई के लिए। वो बताओ क्या यूज हुआ है? देख के बता दो। अब तो सबके कोड आ गए। डी एल टी ई के लिए अलग है, लास्ट अक्षर वही दिखाई दे रहा है हमें। बताओ बेटा, लास्ट अक्षर अपने को वही दिखाई दे रहा है। अब बताओ डी के लिए क्या निशान है? जैसे फील्ड, फील्ड में ई 5 होता है, 5 का डबल 10। ठीक है ना बेटा? और एफ का उल्टा यू। तो क्या यूज हुआ फील्ड में? परसेंट। तो डी के लिए परसेंट यूज हुआ है। डी के लिए क्या यूज हुआ बेटा? परसेंट। हैंग हो गई। तो डी के लिए परसेंट यूज हुआ है। उसके बाद हम एल की बात करेंगे। तो एल के लिए क्या यूज हुआ बेटा? बताओ एल के लिए क्या यूज हुआ है? तो जब हम एल की बात करते हैं, एल आखिरी अक्षर है पैनल का,
तो एल के लिए जब हम यूज करेंगे तो 14 का डबल 28, ठीक है बेटा, 14 का डबल 28 है, पी का उल्टा के है, और यहां पे एल है तो एल के लिए एट द रेट यूज हुआ है। एल के लिए क्या यूज होगा? एट द रेट। समझ गए बेटा? क्या यूज होगा? एट द रेट। बड़ी आसानी से बताएंगे कि यूज होगा वो एट द रेट यूज होगा। टी, टी के लिए जैसे हम बात करते हैं ज्वाइंट, 9 है, 9 का डबल 18, जे का उल्टा क्यू, तो यही कोड ज्वाइंट का लिए है। टी के लिए हैश, और जो बच गया वो ई के लिए, क्या बच गया बेटा? कॉपीराइट। कॉपीराइट ई के लिए। आगे सबके कोड एसएससी में बता चुका हूं ना बेटा, ये वाला टाइप नहीं आएगा, मात्र बैंकिंग के लिए टाइप है। बार बार क्यों पूछते हो? कमेंट बेटा सभी के आ रहे हैं। स्पीड से जब आते हैं कमेंट तो थोड़ा सा वो दिक्कत हो जाती कमेंट्स में। यस या नो बेटा? क्लियर हो गया? ऑफलाइन में ऑनलाइन से ज्यादा क्वेश्चन करवाइएगा, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। जितना ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उतना ही ऑनलाइन में पढ़ाते हैं। प्रैक्टिस सेशन तो यूट्यूब पे निकालते हैं ना। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेशन करनी है तो कहां से निकलते हैं बेटा? वो यूट्यूब से आते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसके आंसर्स तो आप स्वयं निर्धारित कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये लो भाई, अब पूरी प्रैक्टिस करा दी। अब ये मत कहना कि सर प्रैक्टिस नहीं हुई इस चैप्टर की, मतलब इस टाइप की चैप्टर की तो मैं कैसे प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा? वो तो प्रैक्टिस बैच में ही होता है। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रोड्यूस लैंड शेयर्स टोटल का कोड ये है। बताओ बेटा कौन बताएगा? अगला, चलो बेटा आगे होंगे आपके आंसर, बताओ क्या है? सबसे पहले मुझे बताओ कि अल्फाबेट कहां से आया? कौन बताएगा भाई अल्फाबेट कहां से आया? तो हमें दिख रहा है पी के, हमें दिख रहा है एल ओ, हमें दिख रहा है एस एच, हमें दिख रहा है टी जी। तो फर्स्ट लेटर का अपोजिट है अल्फाबेट। क्या बेटा? फर्स्ट लेटर का अपोजिट। तो अल्फाबेट है फर्स्ट लेटर का अपोजिट। फर्स्ट लेटर का अपोजिट है अल्फाबेट। फर्स्ट लेटर क्या हो गया? फर्स्ट लेटर का अपोजिट है अल्फाबेट। ठीक है बेटा, फर्स्ट लेटर का अपोजिट है। फिर मुझे बताइए नंबर कहां से आया? मुझे बताइए नंबर कहां से आया? जो नंबर आप देख पा रहे हैं वो नंबर कहां से आया? नंबर 5 3 1 4 छोटी रैंकिंग है, छोटी रैंकिंग है 5 3 1 4। तो ये क्या हो सकता है? लास्ट लेटर का सम, लास्ट लेटर की पोजीशन 5 है तो 5 आया। तो लास्ट लेटर है तो ई 5 है तो 5 आ गया, डी 4 है तो 4 आ गया, एल तो 12 है, 12 कहां आया?
L12 है तो 12 कहां आया? जल्दी बताओ बेटा। L12 है तो 12 कहां आया? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, अभी कर रहे हैं। हाँ हाँ, लास्ट की पोजीशन का एडिशन है, लास्ट की पोजीशन का एडिशन है, सेकंड लेटर का काउंटिंग है। अरे भाई ऐसे नहीं होता, तुक्के नहीं मारने। कई कह रहे जी टोटल में से घटा दिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 3 घटा दिया 4, 1 2 3 4, 4 में से 3 घटा दिया 1, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 4 घटाया 2, कहां आया? कहां है बेटा? गलत है, लास्ट की पोजीशन का एडिशन है। वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया बताया उपेंद्र ने। कुछ रॉन्ग नहीं है भाई, ये देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। E5 होता है तो 5 आया, D4 होता है तो 4 आया, S19 होता है तो 19 में 1 और 9, तो उसको उसने 1 ले लिया, हो सकता है 1 ले ले, वो बाद की बात। T12 होता है, 12 में 1 जमा 2 तो 3 लेंगे। 10 होता ना बेटा, 10 को उसने 1 ले लिया। फिर देखो कैसे, एक बार चेक करते हैं। D4 होता है तो 4 आया, S19 होता है तो 1 जमा 9, 10 हो गया, लेकिन उसके लिए वो 1 ही लेगा, ये रहा। E5 होता है तो 5 आ गया, R18 होता है, R18 होता है तो 1 और 8 कितना हो गया? 9, ये हो गया 18, 9। फिर देखो बेटा, R18 होता है तो 1 + 8 कितना होगा? 9। R18 होता है 1 + 8 कितना होगा? 9, तो 2 बार 9 नजर आया। E5 होता है तो 5 नजर आया। T20 होता है तो 2 जमा 0, 2 जमा 0 तो उसको 2 लेगा। भाई 19 में 1 जमा 9 तो 10 होता है ना, लेकिन वो ये वाला अंक ले रहा है, लेकिन वो ये वाला अंक ले रहा है, ये वाला अंक ले रहा है। फिर देखो बेटा, फिर देखो, गेट में E5 है तो 5 आ गया, R18 है तो 1 जमा 8 9 आ गया, X24 है 2 जमा 4 6 आ गया, T20 है 2 जमा 0 2 ही लेगा वो। समझ आया? नहीं समझ में आया? अब समझ में या नहीं समझ में आया? तो नंबर क्या है? लास्ट लेटर रैंकिंग, लास्ट लेटर रैंकिंग, लास्ट लेटर रैंकिंग का टोटल है। जैसे X24 होता है तो 24 को लिखेगा 2 जमा 4 6, W23 होता है 23 को लिखेगा 2 जमा 3 5, ऐसे दे रखा है बेटा। बताओ समझ में आया नहीं समझ में आया? यूनिट डिजिट में ले रहा है, जैसे मर्जी आपका मन करे, जिस तरीके से आपका विस्तार करने का मन करे। ठीक है बेटा, समझाने के बाद समझ में आया? लॉजिक स्ट्राइक नहीं किया, कुछ अलग था? फिर उसके बाद सिंबल बताओ क्या है? सिंबल का कौन बताएगा भाई? नंबर वगैरह तो हमने देख लिए, अभी हमारे पास सिंबल्स भी हैं, चिन्ह है हमारे पास। तो मुझे बताओ सिंबल्स का क्या लॉजिक है, कौन बताएगा? अभी तो सिंबल्स भी दिखाई दे रहे हैं ना हमारे पास, क्या लॉजिक है सिंबल्स का? सिंबल है कितने? कितने सिंबल है बेटा? अकॉर्डिंग टू लास्ट लेटर, अकॉर्डिंग टू लास्ट लेटर कह रहे हैं बेटा। जैसे लास्ट लेटर में मान लेता हूं यहां पर ई है, चेक करता हूं, लास्ट लेटर यहां पे ई है, लास्ट लेटर यहां पे ई है, लास्ट लेटर यहां पे ई है, तो कुछ कॉमन सिंबल है। कुछ कह रहा है जी नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से लिखा गया है, अक्षरों की संख्या के हिसाब से। अब यूं तो प्रोड्यूस का मैं कोड बनाऊं तो प्रोड्यूस में E5 होता है तो 5 आ गया, P का उल्टा K आ गया, तो E के लिए क्या वो 5 यूज करेगा? चेक करता हूं, E5 है तो 5 आ गया,
ई का उल्टा वी, लेकिन नहीं हुआ ना बेटा, ऐसे नहीं है, लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग ली है, नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से है। तो सिंबल क्या है, नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से। सिंबल क्या है, अक्षरों की संख्या के हिसाब से, अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या के हिसाब से सिंबल। जैसे सबसे कम अक्षर लैंड में है 4, लैंड में 4 अक्षर है, तो लैंड का कोड क्या होगा भाई, D4 है तो 4 आ गया, L का उल्टा O आ गया, 4 अक्षर है तो डॉलर, तो 4 अक्षर के लिए डॉलर यूज हुआ है। देख लेते हैं और भी कहीं होंगे 4 अक्षर। सेल है, E5 है तो 5 आ गया, S का उल्टा H है तो H आ गया, 4 अक्षर है तो डॉलर आ गया, 4 अक्षर है तो डॉलर आ गया, तो 4 अक्षर के लिए डॉलर यूज हुआ है, 3 अक्षर वाला है ही नहीं। 5 अक्षर के लिए क्या यूज हुआ बेटा, 5 वर्ल्ड में है, 1 2 3 4 5, D4 होता है तो 4 आ गया, W का उल्टा D आ गया, हैश आ गया बेटा, हैश। 5 लेटर के लिए हैश, जैसे ऑनर में है, ऑनर में R18 होता है, R1 9 आ गया, O का उल्टा L और हैश आ गया, 5 अक्षर के लिए हैश, वर्ल्ड में 5 अक्षर के लिए हैश। तो 5 अक्षर के लिए क्या यूज करेगा बेटा, हैश यूज करेगा, 5 अक्षर के लिए हैश यूज करेगा। 6 अक्षर के लिए क्या यूज करेगा, जैसे फेवर में 6 अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, R18 होता है तो 8 और 1 9 आ गया, F का उल्टा U आ गया, तो बेटा 6 अक्षर के लिए परसेंट यूज करेगा। ठीक है, 6 अक्षर के लिए। जैसे हमारे पास एस्टेट में 1 2 3 4 5 6, E5 होता है तो 5 आ गया, E का उल्टा V होता है, परसेंट आ गया, 6 अक्षर के लिए परसेंट। 7 अक्षर के लिए क्या यूज करेगा, 7 अक्षर के लिए क्या यूज करेगा, 2 2 4 2 2 2 4 2 6 और 1 7, R18 होता है तो 8 और 1 9 आ गया, Q का उल्टा J आ गया, तो @ यूज करेगा। 7 अक्षर के लिए क्या यूज करेगा बेटा, @ 7 अक्षर के लिए क्या यूज करेगा, @ इसी प्रकार से 8 अक्षर के लिए, 9 अक्षर के लिए अगर है तो 8 अक्षर है किसी में, देखते हैं 8 अक्षर है या नहीं। 8 अक्षर की अगर मैं बात करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर है, 4 ही सिंबल हुए ना, तो 4 के लिए 5 के लिए पजल्स में 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है, 7 अक्षर है, 2 2 4 2 6 और 1 7 अक्षर है, 8 तो है ही नहीं ना बेटा, समझ गए बेटा। तो 4 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर, 7 अक्षर, इस हिसाब से इनसे अक्षरों की संख्या बताई गई है। बताओ भैया, अब तसल्ली होगी, अब तो और कराने की जरूरत नहीं है टॉपिक, कल नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, इजाजत है। कभी ये कहो, देखो कब से बैच शुरू हुआ है, 18 से हम यही टॉपिक कर रहे हैं बेटा, 18 से, और 3 मार्च हो गया, यही टॉपिक करा रहे हैं आपको। भाई इससे ज्यादा डिटेल से और भी करा सकता हूं, लेकिन बस बहुत है, और टॉपिक्स भी होने हैं। कह रहा जी आज तो दही लस्सी पीने का मन कर गया, दिमाग की दही हो गई है। अच्छा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब जिस काम में दिमाग का यूज होता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैं क्या करता था, स्कूलों के ऑडिट करता था, एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, तो जो स्कूलों के रिजल्ट होते थे ना, रिजल्ट लेके बैठ जाता था और मैंने मुंह जवानी टोटल करता था, फिर क्रॉस चेक करता था, मैच करता था कि सही बन रहे नहीं बन रहे। ऐसे में तो हमेशा अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखो यहां कितना एडवांस तरीके से चीजों को सोचना पड़ता है, तब हमारे सॉल्यूशंस बनते हैं। ठीक है बेटा ना, बेटा अभी आप एनरोल करा लो, बीच में आएंगे तो फीस, अगर हमारे बच्चे कैरीविल के तो उनकी फीस नहीं लगाएंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, तैयारी करेंगे, आपको कोई टॉपिक की तैयारी नहीं करनी, मैं कराऊंगा कौन सा टॉपिक करना है। ठीक है ना बेटा, चलिए कल मुलाकात करेंगे। आज मैंने खत्म कर दिया, इसलिए 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, नहीं तो पूरे टाइम से ही आपको विवाद देते, लेकिन अभी ये खो गया। कल हम नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वंदे मातरम, जय हिंद।